हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करेंगे राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दो वर्ड यूज किया जाता है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है और अंतर कैसे हम डिफाइन करते हैं और न्यूज में क्यों है इसके बारे में लेके न्यूज में है क्यों इसके बारे में सबसे पहले हम बताते हैं आपको। इस समय पोल्ड बॉन्ड्स जो बोल सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है कि हेयरिंग चल रही है और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आया हुआ है कि आप किसके बारे में कितना सूचना जानिए। दो वर्ड यूज किया, राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई एप्लीकेशन डालिए आप और किसी के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। राइट टू नो, आपके पास राइट है इंडिविजुअल व्यक्ति की कि आप उसके बारे में जानिए, लेकिन आप अगर जानते हैं किसी के बारे में तो वो क्या लिमिट है, किस आधार पे आप जो है कि इसको मांग कर सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी का जो है कि डिग्री जानना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी की जो है कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानना, क्या वो मैरिज है या नहीं मैरिज है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर से स्टैटिक्स के जोड़ेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसमें हमारा फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिए, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और 6 अभी हमारा फंडामेंटल राइट है। उनमें से एक है राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के कवर करता है। तो आज जो राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इन्हीं 19 से लेके 22 के बीच में है, लेकिन जो स्पेसिफिक हम आर्टिकल की बात करेंगे 19 की। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नो के बारे में है कि आप क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसको किस आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आर्टिकल आया हुआ है न्यूज में, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप न्यूज यहाँ पे देखेंगे, हालांकि ये दिया गया है, एक सेकेंड यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पे देखिए, बैकिंग सीक्रेट पोल बॉन्ड सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू नो हैज ए रिस्ट्रिक्शन। राइट टू नो हैज ए रिस्ट्रिक्शन, सरकार उस पर जो कि कुछ समय के लिए कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाती है, किस किस आधार पर लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया है। लेकिन ये भी एक बात की जाती है कि आप किसी चीज़ को लेकर के आप ना दें इंफॉर्मेशन और आप एक कह दें कि नहीं ये जो कि देश की सॉवरेनिटी के लिए, जैसे हम बात करते हैं कि हम हमारा जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 वो रिस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ केसेस में हम इसको जो है कि बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया की अखंडता, प्रभुता या फिर उसकी सुरक्षा को लेकर के अगर हम चाहें तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड या कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है क्या है वो पैरामीटर कितना करेंगे और आर्टिकल 19 में हमारे कितने राइट्स हैं फ्रीडम से रिलेटेड जो बात करता है। 6 हमारा उसमें जो कि आपका राइट आएगा आर्टिकल 19 में, फ्रीडम एक्सप्रेशन, असेंबल जैसी भी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। सीधे सीधे चल करके कहाँ पे चल के बात करेंगे हम अपना फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 19 पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लूंगा आपके साथ, तब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है और इसी में आ करके निकला है राइट टू नो, नो। लेकिन इसी का एक अगर पैरेलल देखें तो आप आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें पता है ये हमारा लीगल राइट है, क्यों इस वजह से है कि जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया हुआ था, उसके अंतर्गत हम करते हैं। राइट टू नो के बारे में अगर बात करें जो न्यूज में चल रहा है, आपके पास राइट है कि किसी के बारे में आप जानें कि कौन कितना कैसे है, इंफॉर्मेशन दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इसको लिंक कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे अंडर आर्टिकल 19 के बारे में हम सीधे बात जा करके कूद के करें ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम बराबर से बात करते हैं कि ये सीक्वेंस से एक लाइन बाय लाइन, जैसे हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज दैट क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो कई पार्ट, कई आर्टिकल, कई चैप्टर में डिवाइड किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, पार्ट या फिर भाग बोल सकते हो हिंदी में, पार्ट 3,
ठीक है, इसको लेकर के। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में होता है। ये हम इसको कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल मेंटल राइट की बात करते हैं फ्रेंड्स, राइट, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं, मूल और अधिकार के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे मूल अधिकार के बारे में। तो जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार हमें यह भी पता होना चाहिए क्या क्या है, कितनी तरह का है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स की अगर बात करते हैं तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल जब बना था तो उसमें 7 था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड करके एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, धन का अधिकार। धन का अधिकार को हम हटा करके इसको कहाँ ले गए? हम ले जा करके इसको आर्टिकल 300 ए में जो कि इंक्लूड कर दिया। और राइट टू प्रॉपर्टी, धन का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं है फंडामेंटल राइट। तो आपके दिमाग में क्या है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 300 ए में तो मेंशन है। फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 35 के आर्टिकल तक डील होता है, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले था ये। अगर हम फंडामेंटल जो 6 हमारा 6 जो फंडामेंटल राइट है इसके बारे में हम बात करें, इनमें से एक हमारा है राइट टू फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। ये आर्टिकल 19 से लेकर के आपका 22 तक है। और एक आता है जो कि 14 से लेकर के 18 तक है, इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन हमारा फोकस होगा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का। और लेकिन 99% जो फोकस होगा आर्टिकल 19 को लेकर के होगा कि आर्टिकल 19 में क्या है, कैसे है, कितना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे बात कर लिया। अब हम आएंगे यहाँ पे, देखिए हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 19, देखिए फ्रीडम की बात करते हैं, ये आपका 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल को डील करता है। लेकिन 19 से पहले हमारा 19 ही तो आता है। तो 19 की अगर हम बात करते हैं जिसमें गारंटी दी गई है 6 हमारे राइट्स की। जैसे 6 राइट्स क्या है? फ्रीडम टू स्पीच, स्पीच एक्सप्रेस, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट ये लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ असेंबल, अगर आप चाहें कहीं पे आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, ग्रुप बनाना चाहते हो, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना कोई हलवा हथियार के बाद गड़ासा भाला लेकर के नहीं करना आपको। तीसरा जो यहाँ पे राइट होता है आर्टिकल 19 के अंदर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। समझिए सी एस सेंटर दिल्ली के एसोसिएशन है, ये हमारा राइट है, फंडामेंटल है। अगर कोई कहता है कि आप नहीं बना सकते, आई विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि हमारा तो ये राइट है, क्यों हमें ये राइट नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से एसोसिएट कर सकते, जैसे यूनियन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी चीजें। इसके बाद फोर्थ है हमारा राइट ऑफ फ्रीडम फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। देखिए हमारे पास ये अधिकार है कि हम मुंबई में रहें या फिर दिल्ली रहें, कलकत्ता रहें, जहां मन करे वहां रहें। इन सभी चीजों को लेकर के हम बात करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आगे जब हमारा सिस्टम आता है कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, उन सभी चीजों को लेकर के फिर उसके बाद आते हैं सेटल करना। आप कहीं भी जाकर के सेटल हो सकते हैं। छठा है हमारा लास्ट में प्रैक्टिस ए प्रोफेशनल, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हम टीचर बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। एवरीथिंग डिफाइन ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। तो इस वजह से दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती, उसके लिए किया जाता है। यह भी देखिए 7 हमारे राइट्स थे, लेकिन इसी में 19 जो था, लेकिन हम इसको हटा करके 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हटा दिया। 6 फंडामेंटल, 6 हमारा इस समय जो है फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, जारी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कि स्पीच और एक्सप्रेशन रियल में क्या हो सकता है। तो उतना डिटेल में, जैसे मान लिया कि आपका फ्री एक्सप्रेशन, अभी पॉलिटिकल लीडर का अभी आज ही हाल ही का न्यूज है, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा हमारा जो एप्पल का फ़ोन उस पर अलर्ट आया है कि गवर्नमेंट जो हमारे फ़ोन को टैप कर रही है, इस पर लेके बवाल मचा। आगे देखें, हालांकि ये हमेशा ब्लेम लगा जाता है, जब चुनाव आता है तो गवर्नमेंट टैप करती है अपोजिशन पार्टी की, इसमें नो डाउट, ठीक है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की लापरवाही है, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर एक बार अच्छे से डांट फटकार पड़ जाए ना तो वो अलग है। अब प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, मेरा मानना है पार्टी जो रूलिंग में है, इनका ये है मानना ना, चलिए कर दिए, 2 दिन के बाद इलेक्शन होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक बड़ी ही घातक है उनके लिए जो भविष्य में आकर के रूल करेंगे।
तो ये हमारा आर्टिकल 19 था जिसको हम बताना चाहते हैं, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था आर्टिकल 19 को लेकर के, जो मुझे लगा कि आपसे कैसा शेयर करना चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बात मान लीजिए कि अगर आप कोई कहता है आप बोलना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बट किसी का सम्मान करते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको डिसरिस्पेक्ट करें, वो आर्टिकल 19 में आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।